हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एवरीज एक्सपेरिमेंट। लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, जहां पर ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया हाउ आर टाइप बैक्टीरिया चेंज इनटू एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया बाय सम सब्सटेंस ही कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन ग्रिफिथ ये नहीं जान पाया कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, क्या ये प्रोटीन है, आरएनए है कि डीएनए है। इसका जवाब ग्रिफिथ के पास नहीं था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नेचर जानने के लिए एवरी, मैक्लोइड एंड मैककार्टी ने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने डिस्कवर किया द नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। चलिए देखते हैं उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया। उन्होंने फ्लास्क में टाइप एस बैक्टीरिया लिए। इन बैक्टीरियाज को उन्होंने हीट किल किया, फिर जो कंटेंट इन बैक्टीरिया से निकला उसको होमोजेनाइज किया और फिल्टर किया। आफ्टर filtration they got the filtrate of S type of bacteria. This filtrate contains all the components of S type bacteria like DNA, RNA and proteins. स्टेप नंबर 1 में उन्होंने इस फिल्ट्रेट का थोड़ा सा पोर्शन टेस्ट ट्यूब में डाला और इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने आरएनए एंजाइम को ऐड किया। आरएनए एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है which degrades RNA, which destroys RNA. Now this test tube contains DNA and proteins. उसके बाद उन्होंने इस टेस्ट ट्यूब का कंटेंट मिलाया with the culture of R bacteria to see whether transformation will occur or not, to see whether R bacteria will change into S bacteria. उन्होंने पाया yes transformation occurs, some R bacteria they change into S bacteria. तो यहां से हमें प्रूव होता है that RNA is not genetic material, क्योंकि RNA को यहां पर उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, फिर भी R बैक्टीरिया चेंज हो गई into S बैक्टीरिया। इसका मतलब ये हुआ या तो डीएनए या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। स्टेप नंबर 2, अब उन्होंने फिर से उस बैक्टीरियल फिल्ट्रेट से थोड़ा सा पोर्शन टेस्ट ट्यूब में लिया, लेकिन इस बार उन्होंने टेस्ट ट्यूब में प्रोटीएस एंजाइम को ऐड किया। प्रोटीएस एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है विच डिस्ट्रॉयज प्रोटीन, सो दैट नाउ टेस्ट ट्यूब कंटेन्स डीएनए एंड आरएनए। उन्होंने फिर इस टेस्ट ट्यूब का कंटेंट मिलाया विथ टाइप आर बैक्टीरिया टू सी वेदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स और नॉट। तो उनको क्या मिला? यस ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्ड, सम आर बैक्टीरिया वर चेंज्ड इनटू एस बैक्टीरिया। सो दिस अगेन प्रूव्स दैट प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं होना था, क्योंकि प्रोटीन को ऑलरेडी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएस एंजाइम्स। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 3। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, उन्होंने फिर से बैक्टीरियल फिल्ट्रेट लिया इन द टेस्ट ट्यूब और फिर टेस्ट ट्यूब में उन्होंने ऐड किया डीएनए एंजाइम to destroy DNA, so that now the test tube contains only proteins and RNA of S type bacteria. फिर उन्होंने इस टेस्ट ट्यूब का कंटेंट मिलाया विद द R bacteria to see whether transformation occurs or not, और उनको क्या मिला? that transformation does not occur. ठीक है, यानी यहां से प्रूव होता है दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि यहां पर डीएनए को डिस्ट्रॉय किया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, आरएनए को डिस्ट्रॉय किया ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हो गई। तो इसका मतलब है जब जब डीएनए था तब तब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, और जब डीएनए प्रेजेंट नहीं था इन द टेस्ट ट्यूब तब तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। दिस क्लियरली प्रूव्स दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। Now coming back to Griffith's experiment, now we have the transforming principle, or Avery and his colleagues proved that transforming principle is DNA. So this is all for today.